वो बहुत अच्छे रिदम में थे ओब्वियसली, और अपने बलबूते पे बहुत कुछ किए। बस ये नेक्स्ट ईयर और ऊर्जा के साथ आए, एनर्जी के साथ आए और कांग्रेस से अलग होकर लड़े तो ज़्यादा फायदा होगा। बीजेपी को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि फिर से संघर्ष करना है, युवा उनके साथ है। अच्छा, युवा उनके साथ है और ये जो भी सरकार बनी है ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तेजस्वी तो ऑलरेडी जीते हुए हैं, जी जबरदस्ती उनको हराया गया है। जी। जहाँ तक लोग कह रहा है कि चुनाव आयोग पे तेजस्वी जी उंगली कर दिए, चुनाव आयोग उठा दिए। उंगली उठा दिए। जीते हुए हैं, बस जीते हुए हैं। हमारे तेजस्वी यादव जीते हुए हैं और ज़बरदस्ती की लाठी कपार पे जो कहते हैं वो है। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। 2020 का इलेक्शन हुआ, 10 तारीख को रिजल्ट आ गया विधानसभा चुनाव का। एनडीए की जीत हुई और महागठबंधन और तेजस्वी, बस अपनी सीट तो तेजस्वी जीत गए मगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और उनकी हार हो गई। अब हार क्यों हुई वो वजह टटोला जा रहा है, तेजस्वी की टीम भी लगी पड़ी है। मगर तेजस्वी के हार के बाद जो सबकी मालिक होती है जनता, हम जनता के पास पहुंच गए हैं और जनता से जानेंगे कि तेजस्वी के हार के बाद अब तेजस्वी को क्या राय देना चाहते हैं पटना की जनता। आइए बातें करते हैं। जी, आपका नाम? प्रभात कुमार। प्रभात जी, बताइए क्या राय देना चाहेंगे? राय क्या देना चाहेंगे? तेजस्वी जी तो ऑलरेडी जीते हुए हैं, जी जबरदस्ती उनको हराया गया है। जी। जहाँ तक लोग कह रहा है कि चुनाव आयोग पे तेजस्वी जी उंगली कर दिए, चुनाव आयोग उठा दिए। उंगली उठा दिए, तो किस पे भरोसा कीजिएगा? सीबीआई पे भरोसा करते हैं आप? उस पर भी भरोसा करने का लायक नहीं है। सीबीआई को बहुत आशा और विश्वास के साथ नीतीश कुमार जी बोले थे सुशांत सिंह के केस में कि सीबीआई फैसला करके देगी। क्या हुआ? कुछ हुआ? तो यहाँ तो सब कुछ पैसा पे होता है, पावर पे होता है। यदि आज तेजस्वी जी सीएम होते तो अभी भी वहीं बने हुए होते। कुछ सलाह देना चाहेंगे? मतलब हर किसी को सलाह की जरूरत होती है, चाहे वो जीते चाहे वो। सलाह यही देना चाहेंगे कि जो महागठबंधन है इसमें तेजस्वी जी खुद के दम पे लड़े होते, यदि कांग्रेस को 70 सीट नहीं दिए होते तो शायद 10 सीट हारने से कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, मतलब खुद सब लड़े हो, खुद के सब सीट पे उनको खुद लड़ना चाहिए था। अच्छा, मतलब कांग्रेस को साथ नहीं रखना चाहिए। कांग्रेस को साथ नहीं रखना चाहिए था। जो डूबी हुई पार्टी है क्यों रखेंगे साथ? कांग्रेस का है कहीं बिहार में अस्तित्व? कुछ भी नहीं है। 19 सीट लेके आ गई। 19 सीट, 70 सीट में से 19 सीट आप औसत निकाले हैं, परसेंटेज निकाले हैं कितना लेकर के आई है? मतलब इससे और कम आ जाती क्या कांग्रेस? कांग्रेस यदि खुद 242 सीट पे लड़े तो 19 सीट नहीं आएगी। अच्छा, मतलब महागठबंधन के साथ, महागठबंधन के सहारे, तेजस्वी जी के सहारे 19 सीट लेकर के आ गई। चलिए, समझे? हाँ, तो आप यही टिप्स देना चाह रहे थे कि सरकार खुद अकेले लड़ते और सरकार बन अकेले जाती लड़ते और नेक्स्ट टाइम आज नहीं तो कल सही तेजस्वी जी बिहार के सीएम हैं और होके ही रहेगा। कब तक कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार जी इस तरह का गंदा खेल खेलते रहेंगे? तेजस्वी की हार नहीं, हराया गया बस। चलिए ठीक है। जी, आप जो कह लें उसके बाद अब क्या राय देना चाहेंगे, क्या सलाह तेजस्वी को देना चाहेंगे? क्या सलाह देंगे? तो जब जबरन छीन जाएगा तो क्या सलाह दिया? जबरन चाहे कुछ भी, आपको इंसान जीतता भी है तो लोगों से सलाह लेता है। हम जीते हुए हैं, बस जीते हुए हैं। हमारे तेजस्वी यादव जीते हुए हैं और ज़बरदस्ती की लाठी कपार पे जो कहते हैं वो है। अच्छा, ये नाहक जीत है और कुछ नहीं, इन लोगों के नाहक जीत है। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे तेजस्वी को? तेजस्वी हिम्मत ना हारे, बस उनके साथ पूरी आवाम है, बस हिम्मत ना हो, हाँ हिम्मत बरकरार रखें। हाँ, क्यों? हमेशा हिम्मत बरकरार रखें और उनके साथ आवाम है, पब्लिक है। आवाम है। हाँ, तेजस्वी के साथ आवाम है। बिल्कुल है। अच्छा, तो मतलब तेजस्वी हिम्मत रखें। हाँ, हिम्मत रखें। चलिए, यहाँ पर जब मैंने लोगों से पूछा तो कोई कह रहे हैं कि हिम्मत रखें और कोई कह रहे हैं कि हम तो जीते हुए थे। भैया, आप लोगों के पास आए हैं, सवाल ये है कि इलेक्शन में महागठबंधन की हार हुई, तेजस्वी की हार हो गई। अब हार जीत तो होता रहता है, मगर इस बार पटना की जनता क्या सलाह देना चाहेगी तेजस्वी को? वो बहुत अच्छे रिदम में थे ओब्वियसली, और अपने बलबूते पे बहुत कुछ किए। बस ये नेक्स्ट ईयर और ऊर्जा के साथ आए, एनर्जी के साथ आए और कांग्रेस से अलग होकर लड़े तो ज़्यादा फायदा होगा। कांग्रेस से अलग होके क्यों? खुद कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस को 70 सीट देना उनके लिए सही नहीं था। सही नहीं था।
कांग्रेस को कुछ कम सीट होता तो ऑब्वियसली वो ले आते, ले आते ऑब्वियसली ले आते। कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देते हैं कांग्रेस ही नुकसान पहुंचाई है। मतलब अगर अकेले नहीं तो कांग्रेस क्या नुकसान पहुंचाएगी? नथिंग इज बेटर देन समथिंग। कुछ नहीं है तो कुछ तो है। कांग्रेस नुकसान नहीं पहुंचाती, और इधर जदयू को नुकसान तो लोजपा पहुंचाई है। अच्छा तो ऑब्वियसली अगर राजद अपने दम पे, मतलब तेजस्वी यादव अपने दम पे इतना सीट लाना बहुत बड़ी बात है एक युवा के लिए। और थोड़ा उनका बैकग्राउंड के कारण भी थोड़ा कम हुआ, उनका बैकग्राउंड थोड़ा सुधारे वो। तो कैसे सुधारेंगे ऑब्वियसली इस बार तो तैयारी वही की है ना, अपने पापा का फोटो तक हटा दिए। तो अब और क्या सुधार है? लोगों के दिमाग में जैसे अब 5 साल उनके पास टाइम है, हाँ विपक्ष में बैठ रहे हैं, स्ट्रांग है वो, बहुत स्ट्रांग है। 75 सीटें ऑब्वियसली सिंगल ला रहे हैं। अब लोगों जितना भी गलती करेगी यानी जो लीडिंग पार्टी है, सत्ता पक्ष है, जो उसको वो पकड़े और लेके आगे तक जाए। ये नहीं कि चलो छोटा मैटर है तो छोड़ देते हैं। लाइक उनका जो सृजन घोटाला वगैरह हुआ, वो अच्छे से उसको पकड़े हुए थे, और अच्छे से पकड़ते तो ज़्यादा फायदा होता। मतलब एक तो जो सत्ता पक्ष की गलती, और दूसरा कांग्रेस को 70 सीट देना उनकी सही नहीं था, पार्टी के लिए सही नहीं था। सही नहीं था। हाँ, और दूसरा ये छोटा छोटा पार्टी लाइक ओबीसी की पार्टी होगी, ये सबको अपने अंदर वो रखते तो ज़्यादा फायदा होता। ज़्यादा फायदा हो लगता है आपको? हाँ मतलब ओबीसी। ये टिप्स दे रहे हैं, आप बताइए आपको क्या लगता है, आप क्या ठीक है, सेम स्टेटमेंट। अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबकी अपनी अपनी जुबान। ऐसे पॉलिटिक्स में हम अभी उतना नहीं बता पाएंगे। जो बताएं सही बोले, मतलब जो बताया सही बोले, अपना कुछ नहीं बोले। पॉलिटिक्स में उतना आइडिया नहीं है। सबका यही ओपिनियन है। ऑब्वियसली हम बेसिकली कोई पार्टी से नहीं है, और वोट जहाँ तक देना हो तो आदमी विकास के नाम पे वोट देता है, तो ऑब्वियसली हम बीजेपी को दिए हैं। बट अगर विपक्ष में देखा जाए, जितना अच्छा वो अपने दम पे वो इंसान इतना किया, तो शायद विपक्ष अकेला अगर बीजेपी भी चुनाव लड़ती तो इतना नहीं लाती। जदयू अगर अकेले चुनाव लाती तो खैर वो 29 सीट भी नहीं लाए। 29 सीट जो है 29, 32, 43 सीट, सॉरी 43 सीट उतना भी नहीं आता। लेकिन ये आपने वो वोट किसी और को दिया, मगर तेजस्वी के इसलिए क्योंकि स्ट्रेटजी बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे तरीके से काम किए, बहुत अच्छे तरीके से प्रचार किए। छोटा छोटा गलती ये हुआ कि वो छोटा छोटा पार्टी लाइक उनको हटाना, वीआईपी को अब सीट नहीं देने के कारण हो गया, ओवैसी की पार्टी हो गई, बीएसपी एक सीट लेके आ गया। ये सब अगर मिला के महागठबंधन चलते तो ऑब्वियसली इनको 122 सीट लाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तेजस्वी की हार हो गई, मगर क्या टिप्स देना चाहेंगे एज अ युवा? आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको? देखिए, मैं तो एक युवा हूँ और आरजेडी से जुड़ा हुआ भी हूँ, और छात्र लीडर भी रह चुका हूँ आरजेडी से। और इस बार का जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, इसमें साफ रूप से देखा गया है कि बेईमानी हुई है। चलिए ठीक है, बेईमानी तो हुई है। आरजेडी जीत रही थी, सुबह भी जीती, शाम तक भी 116 और 19 सीट पे लगभग। हाँ, हार जीत हो गई जी। अब सवाल ये, जीतने वाले को भी टिप्स चाहिए होता है, मतलब सलाह। आप तेजस्वी को क्या सलाह देना चाहेंगे? तेजस्वी यादव को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि फिर से संघर्ष करना है, युवा उनके साथ है। अच्छा, युवा उनके साथ है, और ये जो भी सरकार बनी है ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बीच में, हाँ, बीच में ही तेजस्वी जी की सरकार आएगी, मुझे पूरा भरोसा है मुझे। और बात चल रही है, अंदरूनी बात चल रही है, और जरूर आएगी सरकार। हाँ, बीच में ही बनेगी सरकार। मतलब 5 साल का नहीं चलने वाली है। ये नीतीश जी हार चुके हैं ये इलेक्शन में। सीट देख लीजिए ना भाई, उनका 43 सीट मात्र आया है। बीजेपी की वजह से नीतीश जी जीते हैं, कोई उनको नहीं चाहती है बिहार में। वो ज़बरदस्ती के सीएम बनना चाह रहे हैं, और कल आके बयान दिए हैं कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता हूँ, भाजपा वाला मुझे सीएम बनाने का आग्रह कर रहे हैं। अरे नीतीश जी, शर्म है तो अभी भी छोड़ दीजिए गद्दी को, 43 सीट लाएं। बिहार तो आपको नकार चुकी है, आप ज़बरदस्ती के सीएम बनना चाह रहे हैं। और बेईमानी जो आप करवाए हैं, 12 सीट पे मात्र 12 सीट पे 100, 150, 200 वोट से आरजेडी हारा है। लास्ट में कहते हैं कि बैलेट पेपर का जो आपका इलेक्शन वोट पड़ा था उसको कैंसिल कर दिया गया। साफ रूप से बेईमानी हुआ इस इलेक्शन में, साफ दिख रहा है। और जहाँ भी देखिए जनता बोल रही है कि तेजस्वी जीता, लेकिन उसको जानबूझ के हराया गया। बेईमानी हुआ इस बार, पूरा विधानसभा चुनाव में बेईमानी हुआ है, और सत्ताधारी पक्ष के नेता साफ रूप से बेईमानी किए हैं। और मैं युवा हूँ और खुल के बोल रहा हूँ। चलिए आइए और भी लोगों से बातें करेंगे। चाचा, तेजस्वी को क्या सलाह देना चाहेंगे? अभी तो हार गए, मतलब सरकार नहीं बन पाई, क्या सलाह देंगे एज अ बिहारी? तेजस्वी जिस मतलब जोश और उमंग के साथ जो प्रचार किए हैं, इस बार जैसा उन्होंने प्रदर्शन किया है
उससे तो बहुत ज़्यादा बिहार वासियों को उम्मीद है। और हम समझते हैं कि अगर यदि सरकार बनाने से तो चूक गए, लेकिन मुझे पुनः विश्वास है कि 6 महीना या साल भर के बाद पुनः सरकार बनाएंगे, बना लेंगे। एकदम निश्चित बनाएंगे वो। ऐसा विश्वास का वजह? ऐसा विश्वास का वजह है कि जो भी मतलब अभी जो वर्तमान में जो नीतीश सरकार है वो तो बिल्कुल अल्पमत में है। कैसे लोग क्या? कैसे नहीं अल्पमत में है? बीजेपी से उनका बीजेपी और जदयू में क्या खेल हो रहा है? वो तो चुनाव में गठबंधन में तो चिराग जी कौन कहाँ है? चिराग जी तो बिल्कुल हराए हैं इसको, और कहते हैं कि हम मोदी जी का हनुमान है। हाँ, तो कोई भी किसी का हनुमान बन सकता है। कोई नहीं बन सकता, वो तो एनडीए का एक होती है घटक है वो। तो सेंट्रल में है ना, स्टेट में तो अलग लड़ ही सकते हैं। नहीं देखिएगा जो भी हो, लेकिन नीतीश की तेजस्वी का जो प्रभाव इस बार बिहार में देखने को मिला है, और जिस तरह से मतलब बिहार में खास करके बेरोजगारी अहम मुद्दा है और उस पर उन्होंने फोकस किया। और ये लोग जो है कि हमेशा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना और जापान करते रह गए, और राम मंदिर और कौन मंदिर और ये आ गए, जोगी जी आ गए, और कौन कौन आ गए। एक मामूली 31 वर्ष का लड़का जो है सब इन लोगों को पछाड़ दिया। तो इनको देखने से आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब ये पुनः बिहार की सत्ता में आएंगे? हमको तो ऐसा पूर्ण विश्वास है कि बिहार में आएंगे। चलिए, तो कोई सलाह? सलाह क्या देंगे? मतलब सलाह यही है कि अगर ये आते हैं तो जो जनता का अपेक्षा है उसको ही पूरा करेंगे, और 10 लाख नौकरी जो है वह जरूर देंगे ही। सत्ता में आएंगे तो सत्ता में आने के बाद सवाल यह है कि तेजस्वी को क्या सलाह देना चाहेंगे? तेजस्वी को सलाह यही देना चाहेंगे कि जो हुआ उसको भूल जाए, अब आगे का प्लान नए तरीके से किया जाए। जो रिजल्ट आया उसको भूल जाया जाए। अब क्या किया जाएगा? जो रिजल्ट आया उसमें तो उसको बहुत आहत हुआ है तेजस्वी को। अच्छा, अब उसको भूल जाना पड़ेगा, फिर नए तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। नए तरीके से कुछ टिप्स कैसे करे, क्या करे? वो युवा को लेकर जैसे चल रहा है वो आगे भी एक छोटे छोटे बेस पे काम करेगा। अच्छा, हर बूथ लेवल पे काम करेगा। बूथ लेवल पे काम करे। हाँ, ये सलाह है। हाँ सलाह है। लोगों ने सलाह दे दी, हर उम्र के लोग थे, सबने अपनी अपनी राय रखी। किसी ने कहा कि हौसला वैसे ही बरकरार रखें, किसी ने कहा बूथ लेवल पर काम करें, किसी ने कहा जैसे युवाओं के लिए बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था उठाते रहें। कोई तो यहाँ तक बोल बैठा कि सरकार अल्पमत में बीच में ही आ जाएगी और गिर जाएगी। अच्छा, और अभी तक आपको क्या लगता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपकी राय क्या है, कि तेजस्वी को क्या सलाह देना चाहते हैं। और जुड़े रहें पब्लिक ओपिनियन के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।